कहानी की शुरुआत खूबसूरत लिविया से शुरू होती है, जो कानों में हेडफोन लगाकर दौड़ रही थी। वो काफी परेशान थी क्योंकि उसका पति जॉर्ज पिछले 1 साल से उसे धोखा दे रहा था। लिविया तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उसका बेटा शॉन तलाक के खिलाफ था, इसलिए वो तलाक तो नहीं लेती, लेकिन वो जॉर्ज से अलग रहने लग जाती है। लिविया ने इस बारे में अपनी खास सहेली जिया से भी बात की, जिस पर जिया उसे भी किसी और के साथ चक्कर चलाने की सलाह देती है। मगर लिविया जॉर्ज को एक और मौका देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद शॉन का जन्मदिन था, जिस पर जॉर्ज शॉन को तोहफे में कंप्यूटर देता है और शॉन अपना तोहफा देखकर खुश हो गया। जॉर्ज चाहता था कि इस वीकेंड पर लिविया और शॉन उसके साथ कैंपिंग करने चले। इससे पहले कि लिविया कोई जवाब दे पाती, तभी जॉर्ज उसे बताता है कि वीकेंड मनाने से पहले मुझे काम के सिलसिले में दूसरे देश जाना है। ये सुनते ही लिविया को लगा कि जॉर्ज अपनी लवर के साथ जाने वाला है, इसलिए वो कोई बहाना बनाकर जाने से मना कर देती है। जॉर्ज भी सब समझ गया था। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लिविया नहीं मानती। इसके बाद बाथरूम में आकर वो रोने लगती है क्योंकि वो अपने पति के धोखे को भूला नहीं पा रही थी। अगली सुबह जब लिविया अपनी गाड़ी बाहर निकालने लगी तो गैराज का शटर अटक जाता है। दोनों माँ बेटे मिलकर शटर खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और तभी एक लड़का आकर उनकी मदद करता है। इस लड़के का नाम रॉय था और वो लिविया के पड़ोसी का भांजा था। पड़ोसी बताता है कि रॉय के माता पिता की मौत हो गई है, इसलिए रॉय मेरे पास रहने आ गया। रॉय शटर देखकर कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। इतना कहकर वो शॉन को लेकर कुछ सामान लेने चला गया। बातों बातों में शॉन को पता चला कि रॉय उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है जिसमें उसकी माँ लिविया पढ़ाती थी। अब स्टोर में आकर वो शटर ठीक करने का सामान देखने लगे। स्टोर में शॉन की क्लासमेट मॉली काम करती थी, जिसे देखकर शॉन घबरा गया क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन उसे कहने से डरता था। ये देखकर रॉय मॉली से बात करने में उसकी मदद करता है। इसी बीच कुछ बदमाश लड़के आकर शॉन को परेशान करने लगते हैं। वो साले उसे काफी बुरा भला कहते हैं और साथ ही उसे बीमार बीमार कहकर चिढ़ाते भी हैं। रॉय सब कुछ देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शॉन को परेशान क्यों कर रहे हैं। घर आकर रॉय शटर ठीक करते करते लिविया से शॉन के बारे में पूछता है, जिस पर लिविया उसे बताती है कि शॉन को अस्थमे की बीमारी है, जिस कारण वो हमेशा अपने पास दवा रखता है। जल्दी ही रॉय ने शटर ठीक कर दिया, जिससे लिविया खुश हो गई। शॉन और रॉय की अच्छी दोस्ती हो गई थी, जबकि लिविया तो पहले ही उससे प्रभावित हो चुकी थी। लिविया रॉय की मुलाकात जिया से भी करवाती है। देखते ही देखते ये दोनों काफी घुलने मिलने लगे और एक दूसरे के बारे में जानने लगे। वीकेंड पर रॉय देखता है कि शॉन अपने पिता जॉर्ज के साथ बाहर घूमने जा रहा है, मगर लिविया उनके साथ नहीं जा रही थी। उसे लिविया परेशान लगी, इसलिए वो उसे एक किताब पढ़ने को देता है ताकि उसका मन बहल जाए। इसके साथ ही वो लिविया की खूबसूरती की तारीफ भी करता है, जो लिविया को काफी अच्छा लगता है। रात को लिविया सोने की तैयारी कर रही थी और इसी बीच उसकी नजर रॉय पर पड़ती है, जो कपड़े बदल रहा था। रॉय ने उसे देख लिया था, जिस कारण लिविया घबराकर छुप गई, लेकिन रॉय जानता था कि लिविया अब भी वहीं पर है। अगली रात लिविया काफी उदास थी और अपनी उदासी दूर करने के लिए वो दारू पीने लगी। थोड़ी देर बाद उसे रॉय का फोन आता है। रॉय चिकन बना रहा था, जिसमें उसे लिविया की मदद चाहिए थी। जल्दी ही लिविया उसके घर आ गई। खाना बनाने के साथ साथ दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। लिविया ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, इसलिए रॉय उसे बता देता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर लिविया जाने लगी, लेकिन तभी रॉय उसका रास्ता रोक कर कहने लगा, मैं जानता हूँ कि उस रात तुम छुप कर मुझे देख रही थी। इतना कहकर वो लिविया को गर्म करने लगा। लिविया मना करती रही, जबकि रॉय की बातें उसकी गुफा में तूफान मचाने लगी थी और देखते ही देखते रॉय का डंडा उसकी गुफा में धमाके करने लगा। अगली सुबह जब लिविया की नींद खुली तो उसे पछतावा होने लगा कि उसने भी जॉर्ज को धोखा दे दिया। रॉय उसे समझाता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम अपनी मर्जी से एक दूसरे के करीब आए थे। लेकिन लिविया उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, जिससे रॉय को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ जख्मी कर लेता है। पहले तो लिविया उसका ये रूप देखकर डर गई, लेकिन बाद में वो उसकी मलहम पट्टी करने लगी और तभी रॉय उसे घर से चले जाने को कह देता है। जॉर्ज और शॉन भी आज वीकेंड से वापस आ गए थे। लिविया उनके लिए खाना बनाने लगी। लिविया किचन में थी और तभी उसे रॉय की आवाज सुनती है, जो जॉर्ज से जान पहचान कर रहा था। लिविया को लगा कि रॉय जॉर्ज को सब बता देगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है। देर रात को जॉर्ज लिविया से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद लिविया भी उसे माफ कर एक और मौका देती है, क्योंकि जॉर्ज को धोखा देकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। दोनों पति पत्नी ने साथ रहने का फैसला कर लिया था, जबकि उन्हें साथ देखकर रॉय को गुस्सा आने लगा था। अगले दिन रॉय लिविया की क्लास में आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे एडमिशन मिल गया था। रॉय के तेवर देखकर लिविया समझ गई कि उसने उसके करीब जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। शाम को जब लिविया अपने घर में थी तो शॉन के साथ साथ रॉय भी उनके घर आ जाता है। वो लिविया के साथ प्यार भरी बातें करना चाहता था, उसकी नरम गर्म गुफा में अपना पानी निकालना चाहता था, लेकिन लिविया बहाना बनाकर उसे उसके घर भेज देती है और फिर अपने बेटे शॉन को रॉय से दूर रहने को कहती है। लिविया नहीं जानती थी कि रॉय नीचे खड़ा उसकी बातें सुन रहा है।
ऊपर लिविया शॉन को समझा रही थी, जबकि नीचे खड़े रॉय को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद रॉय शॉन के साथ था। वो उसे जॉर्ज के खिलाफ भड़काने लगता है। रॉय का कहना था कि जॉर्ज ने तुम्हारी माँ को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। 1 साल बाहर मजे करने के बाद उसने एक महंगा तोहफा देकर तुम्हें खुश कर लिया और तुमने भी आसानी से उसे माफ कर दिया। ये सुनकर शॉन को जॉर्ज पर बेहद गुस्सा आने लगा। रात को जब वो तीनों खाना खा रहे थे तो शॉन जॉर्ज को बुरा भला कहने लगा। लिविया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शॉन उसकी एक नहीं सुनता और गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। अब जब भी रॉय को मौका मिलता तो वो शॉन को जॉर्ज के खिलाफ खूब भड़काता, ताकि वो जॉर्ज को लिविया से दूर कर उसके लिए रास्ता साफ कर दे। इधर लिविया और जॉर्ज एक दूसरे के करीब आ रहे थे। घूमने फिरने के बाद जब वो दोनों घर आते हैं तो जॉर्ज लिविया को गर्म करने लगा। रॉय भी उनको ही देख रहा था। लिविया को जॉर्ज की बाहों में सोच सोच कर रॉय गुस्से से जलने लगा था। वो हर हाल में लिविया को पाना चाहता था। सुबह होते ही वो लिविया को जॉर्ज से दूर रहने को कहता है, क्योंकि वो उसे किसी और की बाहों में नहीं देख सकता था। लिविया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं जॉर्ज को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन रॉय उसकी एक नहीं सुनता। इसी बीच शॉन उनके पास आ जाता है, जिसके बाद रॉय शांत हो जाता है और शॉन को लेकर कॉलेज जाने लगता है। स्कूल में एक लड़का शॉन को परेशान करने लगा तो रॉय लड़के की धुलाई कर उसका सिर फोड़ देता है, क्योंकि वो शॉन के जरिए लिविया के करीब जाना चाहता था। इस घटना के बाद जिया उसे कॉलेज से निकाल देती है, क्योंकि वो इस कॉलेज की प्रिंसिपल थी। उसे पता चल गया था कि रॉय का दिमागी संतुलन ठीक नहीं। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण उसे पहले भी कई बार कॉलेज से निकाला जा चुका है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक पार्टी थी। पार्टी में स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी थे। कुछ देर बाद जब लिविया बाथरूम में आई तो रॉय भी उसके पीछे पीछे आ गया और लिविया के साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन लिविया किसी तरह अपनी गुफा बचाकर वहां से भाग गई। अगले दिन लिविया के स्टूडेंट क्लासरूम के बाहर खड़े थे, क्योंकि किसी ने क्लासरूम को बंद कर रखा था। जैसे ही लिविया आकर रूम खोलती है तो उसे पूरे रूम में अपनी और रॉय की तस्वीरें नजर आती हैं। वो जल्दी जल्दी सभी तस्वीरें इकट्ठी करती है और अपनी इज्जत बचा लेती है। शाम को जब वो घर आती है तो वहां जॉर्ज और शॉन के साथ रॉय भी बैठा था। जब लिविया कॉफी बनाने किचन में आती है तो रॉय उसके पास आकर उसे धमकी देने लगा कि अगर आज रात वो उसके घर नहीं आई तो वो जॉर्ज को सब बता देगा। लिविया नहीं चाहती थी कि जॉर्ज को इस बारे में कुछ भी पता चले, इसलिए वो रात को रॉय से मिलने पहुंच गई। यहाँ रॉय उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी मैं तुम्हें जॉर्ज के साथ देखता हूँ तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। उसकी बातों से लिविया समझ गई कि रॉय उसके लिए पागल हो चुका है। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। अगले दिन लिविया इस बारे में जिया से बात करती है। दोनों फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी जिया पर हमला होता है। ये हमला रॉय ने किया था। जिया ने उसे कॉलेज से निकाला था और वो लिविया को रॉय से दूर रहने में भी मदद कर रही थी, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। अब वो शॉन को फोन कर कहता है कि जिया को कुछ हो गया है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने पिता के साथ जिया के घर आ जाए ताकि वो जिया की मदद कर सके। उसी रात लिविया जिया से मिलने उसके घर आती है, लेकिन उसे घर में जिया की लाश मिलती है, जिसे रॉय ने मार डाला था। इसी बीच रॉय उसे पकड़ लेता है और उसे एक गोदाम में ले आता है। यहाँ उसने लिविया के पति जॉर्ज और बेटे शॉन को बांध रखा था। ये देखकर लिविया रॉय पर हमला करती है, जिससे रॉय को गुस्सा आ जाता है और वो जॉर्ज और शॉन को जलाने की तैयारी करने लगा, लेकिन लिविया किसी तरह उस पर फिर से हमला कर देती है। इसी बीच जॉर्ज ने अपने हाथ खोल लिए थे। रॉय के पास गन थी और उसने लिविया को पकड़ लिया था। जैसे ही जॉर्ज उसे बचाने आया तो रॉय उसके कंधे पर गोली चला देता है। अब लिविया मौका देखकर एक लिवर खींचती है और एक भारी इंजन रॉय पर गिर जाता है, जिसे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में तीनों की जान बच जाती है और इसी के साथ इस कहानी का यही